नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है तो हमें 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीमें भी सच लगने लगती हैं? या जब शेयर बाजार आसमान छू रहा होता है तो हमें हर फालतू स्टॉक अगला मल्टी बैगर क्यों नजर आता है? आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 18 को समझेंगे, जिसका नाम है व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, यानी जब आप कुछ भी मान लेंगे। मॉर्गन हाउसेल यहाँ एक कड़वा सच बताते हैं। जितना ज्यादा आप चाहते हैं कि कुछ सच हो, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप उस कहानी पर यकीन कर लेंगे जो उसे सच साबित करती हो। चलिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज पर आज जानते हैं कि कैसे हमारी अपनी इच्छाएं हमारे दिमाग के साथ खेल खेलती हैं। अध्याय 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेंगे। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर, कथावाचक का प्रभाव, द पावर ऑफ नैरेटिव। लेखक कहते हैं कि दुनिया कहानियों पर चलती है, डेटा पर नहीं। अगर कोई आपको जटिल ग्राफ दिखाए तो शायद आप बोर हो जाएं, लेकिन अगर कोई एक अच्छी कहानी सुनाए कि कैसे एक चाय वाले ने क्रिप्टो से करोड़ों कमाए, तो आपका दिमाग तुरंत उस पर यकीन करना चाहेगा। हम उन कहानियों को सच मान लेते हैं जो हमारे भ्रम को सहारा देती हैं। इसे मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं, यानी हम वही तर्क ढूंढते हैं जो हमारी इच्छाओं के पक्ष में हो। तो आइए भाग 2 की ओर चलते हैं, अदृश्य के बारे में हमारा भ्रम। पैसे की दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते, लेकिन हमारा दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। इसलिए वो खाली जगहों को भरने के लिए अपनी खुद की कहानियां बना लेता है। हम ये मानने के बजाय कि मुझे नहीं पता कि कल बाजार क्या करेगा, ये मानना पसंद करते हैं कि फला एक्सपर्ट ने कहा है कि कल मंदी आएगी। भले ही वो एक्सपर्ट गलत हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। तो चलिए भाग 3 पर चलते हैं, नियंत्रण का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम ये मानना चाहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है और जिसके परिणामों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसीलिए हम उन फाइनेंशियल गुरुज पर यकीन कर लेते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया बहुत पेचीदा है और यहाँ किस्मत और रिस्क जैसे अनगिनत कारक काम कर रहे हैं। चलिए भाग 4 पर चलते हैं, इच्छा बनाम वास्तविकता, अपील ओवर एक्यूरेसी। हाउसेल एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। अगर आपके पास कोई लाइलाज बीमारी हो और कोई आकर कहे कि ये जादुई दवा आपको ठीक कर देगी, तो आप तार्किक होना छोड़ देंगे और उस पर यकीन कर लेंगे। पैसे के मामले में भी यही होता है। जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में होता है तो वो सबसे घटिया निवेश सलाह पर भी यकीन कर लेता है, क्योंकि वो उस कहानी को सच होते देखना चाहता है। कल्पना कीजिए विजय की। विजय एक साधारण क्लर्क है और उसे अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। वो सालों से बचत कर रहा है, पर पैसा धीरे बढ़ रहा है। तभी उसे उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जो कहता है, भाई मैंने एक नई मून कॉइन क्रिप्टो में पैसे लगाए और 10 दिन में पैसे 3 गुने हो गए, तू भी लगा दे। अब विजय का तार्किक दिमाग जानता है कि ये रिस्की है, लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल है कि वो उस दोस्त की बात पर बिना किसी रिसर्च के यकीन कर लेता है। वो अपनी सारी जमा पूंजी उस कॉइन में डाल देता है और अगले हफ्ते वो कॉइन 0 हो जाता है। विजय की गलती क्या थी? उसने डेटा पर नहीं बल्कि उस कहानी पर यकीन किया जिसे उसका दिल सच मानना चाहता था। तो दोस्तों, अध्याय 18 का सबसे बड़ा सबक यही है, सावधान रहें जब कोई कहानी आपकी इच्छाओं के बहुत करीब हो। अपनी भावनाओं और निवेश के बीच एक दीवार खड़ी करें। जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, यानी टू गुड टू बी ट्रू, वो अक्सर सच नहीं होता। अगली बार जब आप किसी बड़ी टिप पर यकीन करने लगे तो खुद से पूछें, क्या मैं ये इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये सच है, या इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सच हो? कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम अध्याय 19 और 20 यानी ऑल टुगेदर नाउ और कन्फेशंस पर चर्चा करेंगे, जहां लेखक इस पूरी किताब के निचोड़ को अपनी पर्सनल कहानी के साथ साझा करेंगे। जुड़े रहिए रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी सोच को साफ रखें। जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम मॉर्गन हाउसेल की इस मास्टरपीस द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सीरीज का समापन करेंगे। पिछले 18 चैप्टर्स में हमने डर, लालच, समय और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन सवाल यह है कि इन सब बातों को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें। आज के एपिसोड में हम अध्याय 19 और 20 को कवर करेंगे। हम जानेंगे कि लेखक खुद अपने पैसे कहां लगाते हैं
और उनके अनुसार एक सुखी जीवन के लिए पैसों का सही संतुलन क्या है। चलिए आज इस सफर को एक शानदार अंजाम देते हैं। अध्याय 19 ऑल टुगेदर नाउ, सब कुछ एक साथ। इस अध्याय में लेखक ने अब तक सीखी गई बातों का एक चेकलिस्ट की तरह सारांश दिया है। वे कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं तो वे ये होनी चाहिए। 1. विनम्रता। जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हों तो याद रखें कि आप उतने भी स्मार्ट नहीं हैं जितना आपको लग रहा है। किस्मत का हाथ पहचानें। और जब चीजें बुरी हों तो याद रखें कि आप उतने भी बेकार नहीं हैं। जोखिम का हाथ पहचानें। 2. कम अहंकार, ज्यादा बचत। अपनी दौलत वो नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वो है जो आपने भविष्य के लिए बचाई है। 3. समय की ताकत। निवेश में सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग नहीं बल्कि वक्त है। कम रिटर्न भी अगर लंबे समय तक मिले तो वो चमत्कार कर देता है। अध्याय 20 कन्फेशंस। लेखक का अपना अनुभव। ये इस किताब का सबसे ईमानदार हिस्सा है। हाउज़ल यहां बताते हैं कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते वे खुद क्या करते हैं। तो आइए चलते हैं भाग 1 पर। कोई कर्ज नहीं, डेट फ्री लाइफ। हैरानी की बात यह है कि लेखक ने अपना घर बिना किसी लोन के खरीदा है। गणित के हिसाब से यह गलत फैसला है, क्योंकि लोन का ब्याज निवेश के रिटर्न से कम हो सकता है। लेकिन हाउज़ल कहते हैं कि इससे उन्हें जो मानसिक शांति मिलती है वो किसी भी रिटर्न से बढ़कर है। तो आइए चलते हैं भाग 2 की ओर। बहुत सारा कैश, हाई कैश बैलेंस। वे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नकद या चेकिंग अकाउंट में रखते हैं। क्यों? ताकि किसी भी मंदी या इमरजेंसी में उन्हें अपने स्टॉक्स न बेचने पड़े। ये उनके लिए एक सेफ्टी नेट है। तो चलिए चलते हैं भाग 3 पर। सरल निवेश, सिंपल इन्वेस्टिंग। वे किसी पेचीदा स्कीम या ट्रेडिंग में नहीं फंसते। वे केवल लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं और उसे सालों तक हाथ नहीं लगाते। उनकी रणनीति रिटर्न को बढ़ाना नहीं बल्कि गलतियों को कम करना है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समुद्र में नाव चला रहे हैं। अध्याय 19 आपको बताता है कि समुद्र कभी भी शांत नहीं रहता। तूफान यानी मार्केट क्रैश आएंगे ही आएंगे। आपकी नाव कितनी भी शानदार हो, अगर आप घमंडी हुए तो समुद्र आपको डुबो देगा। अध्याय 20 में लेखक कहते हैं कि मेरी नाव बहुत साधारण है, लेकिन वो बहुत मजबूत है। मैं बहुत तेज नहीं भागता, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि मेरी नाव कभी डूबे नहीं। असली अमीरी वो नहीं है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, बल्कि असली अमीरी वो है कि आप पैसे के बारे में चिंता करना छोड़ दें। जब पैसा आपके जीवन को चलाने के बजाय आपको जीवन जीने की आज़ादी देने लगे, तब समझिए कि आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझ लिया है। तो दोस्तों, ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा सफर। इस किताब ने हमें सिखाया कि निवेश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बस खुद पर काबू पाने की एक कला है। याद रखिए, बी नाइस टू योरसेल्फ एंड बी पेशेंट विद योर मनी। उम्मीद है कि रीड, रिफ्लेक्ट एंड राइज की ये सीरीज आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। आपको इन 20 चैप्टर्स में से सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस सीरीज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी पैसों के मनोविज्ञान को समझ सकें। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगली बार हम एक और बेहतरीन किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।